और मैं इसी का इन्वेंटर हूँ। पिछले 10 सालों से मैं नेचर पे काम कर रहा हूँ और आज के डेट में बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बहुत सारी चीज़ों पे मैंने काम किया है। मकई पे तो फ़िलहाल पिछले 5 साल से ऊपर से काम चल ही रहा है। पिछले 5 साल पहले मैं मतलब एक बार न्यूज़पेपर में मेरी खबर छपी थी। उसके अलावा बांस के पत्ते पे काम किया। मतलब ड्रीम था मेरा कि प्लास्टिक से कुछ रिप्लेसमेंट होना चाहिए। और आज जो कैंसर जैसी घातक बीमारी जो डे बाय डे जानते होंगे कि हम लोग थर्मोकोल में खाते हैं, प्लास्टिक में खाते हैं, तो कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। जी जी। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए मुझे लगता है कि जो नेचर पे जो हम लोग कुछ अच्छा करेंगे तब ये सब बीमारियों से हम लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। मैं मुजफ्फरपुर के एक छोटे सा गांव बोला जाए तो या कस्बा बोला जाए तो मैं वहां पे पहुंचा हूं और वहां पे एक बहुत ही छोटा सा उद्योग यानी एक कंपनी चल रहा है। जिस कंपनी का मैं नाम बोलूँगा ना तो शायद आपकी खुशी और हंसी रुक नहीं पाएगी, क्योंकि ये एक फेंकने वाला चीज़ है। भैया आप इस चीज़ को पहचानते हैं क्या चीज़ है? मक्के का जो होता है ना, इसमें से बीज में से निकलता है मक्का, उसका एक पत्ता है यानी छिलका है, और छिलके से यहाँ पे प्लेट बनता है। और उस प्लेट से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। तो जो यहाँ पे हैं उनसे मैं जानकारी लूँगा और आपको बता दूंगा। लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि वीडियो पूरे देखिएगा, क्योंकि ये आधुनिक कला है। जो व्यक्ति एक इंजीनियर बीटेक किया हुआ है और अपनी इंजीनियरिंग छोड़कर और इसका आविष्कार किया, और आविष्कार देखिए किस समय पे हुआ है। अभी अभी बिहार सरकार ने प्लास्टिक पे बैन लगाया और उसी समय में इन्होंने क्या किया कि मक्के का छिलका का प्लेट बनाने का काम लगा दिया। तो बहुत ही खुशी की बात है और जाहिर सी बात है कि ऐसे ऐसे इंसान को मौका मिलना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि शायद इनको मिला है। तो चलिए मैं उनसे परिचय कराता हूं। तब तक के लिए मैं बता दूं कि मैं जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं न्यू अपडेट देता रहता हूँ। और अब मैं चलता हूँ जो यहाँ के इंजीनियर हैं उनसे मिलने के लिए, ताकि अपने इंजीनियर की पढ़ाई करते हुए अपना वो छोड़कर एक सर्विस और खुद से एक मक्के का छिलके का प्लेट बनाने का काम लगा रहे हैं। तो मैं इनसे मिलकर और आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर नाज उज़ैर है और मैं इसी का इन्वेंटर हूँ। पिछले 10 सालों से मैं नेचर पे काम कर रहा हूँ और आज के डेट में बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बहुत सारी चीज़ों पे मैंने काम किया है। मकई पे तो फ़िलहाल पिछले 5 साल से ऊपर से काम चल ही रहा है। पिछले 5 साल पहले मैं मतलब एक बार न्यूज़पेपर में मेरी खबर छपी थी। अब सोचिए कि मैं काम कितना पहले से कर रहा हूँ। और मतलब केले के पत्ते पे काम किया, उसके अलावा बांस के पत्ते पे काम किया। मतलब ड्रीम था मेरा कि प्लास्टिक से कुछ रिप्लेसमेंट होना चाहिए। और आज जो कैंसर जैसी घातक बीमारी जो डे बाय डे बढ़ रही है, जैसे कि आप जानते होंगे कि हम लोग थर्मोकोल में खाते हैं, प्लास्टिक में खाते हैं, तो कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। जी जी। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए मुझे लगता है कि जो नेचर पे जो हम लोग कुछ अच्छा करेंगे तब ये सब बीमारियों से हम लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ के यूज करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं नेचुरल चीज़ यूज़ करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मक्के का छिलका। और सोचने वाली बात यह है, आप सोच रहे होंगे कि मक्के का छिलका ही क्यों, दूसरी चीज़ क्यों नहीं? क्योंकि मक्के का छिलका जो है ना, ये ईजिली अवेलेबल है। और रिसर्च की जो प्राइमरी चीज़ होती है ना, वो होती है कि उसका रॉ मटेरियल। बहुत सारे इस रिसर्च इन्वेंशन ऐसे हुए हैं कि समय के हिसाब से जो है वो रिसर्च जो है फेलियर भी हो गया है। इसका भविष्य उज्जवल दिखता है। क्यों उज्जवल दिखता है? क्योंकि आप देखिएगा हर जगह पे भी पोल्ट्री फार्म खुल रहा है। हर जगह अंडे वाली जो फैक्ट्री होती है मुर्गी वाली, वो खुल रही है। इससे क्या होता है, हो रहा है कि उसके दाने के लिए किसान मकई की खेती करते हैं। दूसरी तरफ पॉपकॉर्न वगैरह का यूज़ बड़े बड़े मॉल वगैरह में होता है, इसलिए मकई की खेती बढ़ रही है। और दुनिया के किसी भी कोने में आप जाइएगा, भले ही कुछ फसल दिखे ना दिखे, लेकिन आपको मकई दिख जाएगी। तो इसलिए जो है मुझे लगता है, मेरी पर्सनल सोच है, पर्सनल व्यू है कि आने वाला समय जो है इसी का है। तो आपने बहुत अच्छी बताई बात की, मक्के के छिलका के आपने उपयोग किया। जिस चीज़ को लोग वेस्ट कर देते हैं, आग लगा देते हैं, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को यूज किया, यानी फ्री में आप कितने पैसा कमा सकते हैं इससे?
इससे तो मेनली जो मेरा अपना खुद का नज़रिया है कि अगर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया जाए तो पर डे का 4,000-5,000 रुपया जो है कमाया जा सकता है। यानी कि बेस्ट चीज़ से 5,000 रुपये कमाया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब 1 लाख रुपया का मशीन वगैरह लेके, थोड़ा रॉ मटेरियल वगैरह लेके आप शुरू करेंगे, तो ईमानदारी के साथ काम करना होगा। ये नहीं कि इन्वेस्ट कर दिया भाई, तो थोड़ा मुश्किल सा लगता है। जो मेरा अपना खुद का नज़रिया है, मैं क्या करता हूँ, मैं इन्वेंटर हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ। अगर तो जहाँ तक जो लोग भी अगर इससे जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो मेरा खुद का नज़रिया है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ईमानदारी के साथ लेकिन अगर आप काम करेंगे तो डेफ़िनेटली आपको कामयाबी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे ये बात बताइए कि आप एक इंजीनियर बीटेक किए हुए हैं, एमटेक है सर मेरा। एमटेक हैं। बहुत खुशी की बात है कि सब कोई पढ़ नहीं पाता है, लेकिन पढ़ के भी आपने सर्विस क्यों छोड़ दिया? देखिए सर, ज़िंदगी बहुत छोटी है, 4 दिन की ज़िंदगी है। मैं आज हूँ, मैं भी मर सकता हूँ। आप आए हैं नेपाल बॉर्डर से, हो सकता है कुछ भी हो जाए, मर सकते हैं। बाप जो है ना, बेटा को नहीं जानता है, बेटा बाप को नहीं जानता है, तो हम लोग तो बहुत दूर की बात। दुनिया का हिसाब किताब बहुत अलग है। जब तक दुनिया को कुछ आप देंगे नहीं, दुनिया आपको याद नहीं रखेगी। बस मैंने सोचा कि भाई अमर बनने का मेरा एक सपना था बचपन से ही। तो अमर बनने के लिए मैं गोली बना रहा हूँ, टैबलेट बना रहा हूँ। और टैबलेट यही सब है, कटोरी है, प्लेट है। उम्मीद करता हूँ कि अगर ये चल जाएगी, और जहाँ चाह वहाँ राह, चल जाएगी। क्या चलना ही है, क्योंकि प्लास्टिक तो बैन हो गया। प्लास्टिक बैन हो गया। देखिए, सोच हमेशा पॉजिटिव रखना है। प्लास्टिक बैन हो नहीं हो, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई कोऑपरेट करे नहीं करे, मुझे कोई परवाह ही नहीं पड़ता है। मैं जानता हूँ ज़िंदगी से एक चीज़, मुझे काम करना है तो करना है, भले ही कोई हमको मदद करे या फिर नहीं करे, मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। कोई मदद करता है तो थोड़ा जल्दी हम एक लेवल तक इस चीज़ को ले जाएंगे, प्रोडक्ट को ले जाएंगे। कोई कहीं से कोऑपरेशन अगर नहीं आता है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कामयाबी निश्चित है, जरूर मिलेगा। हाँ बस। क्या मैं जान सकता हूँ आपसे कि यहाँ के जो डीएम साहब हैं आपको मिलने आए थे इस बात से जान के या नहीं? देखिए, डीएम सर से मैं खुद पर्सनली मैं मिल चुका हूँ, अच्छे हैं। और उन्होंने मतलब हर संभव प्रयास किया है हमको कोऑपरेट करने का। और लेकिन जो मतलब प्रयास किया है, कोशिश किया है, हाँ। लेकिन फ़िलहाल ऐसा भी कुछ हमको समझ में बात नहीं आई। और मैंने ओपनली बोल भी दिया है आपको कि ऐसा कहीं से कोई कोऑपरेशन अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और आप लोग की दुआएं और आशीर्वाद सिर्फ मिलती रहे बस। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या मुजफ्फरपुर के कोई मंत्री आए थे आपके पास? मुजफ्फरपुर के तो नहीं, हमारे फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए माननीय जीवेश कुमार जी आए थे, जो कि बिहार के श्रम संसाधन मंत्री हैं और आईटी सेक्टर वो देखते हैं। और उन्होंने बोला भी है कि किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो एकदम ज़रूर बेधड़क आइए, कहीं पर कुछ मामला फंसता है आपका जो है तो आपके साथ हम हैं। और बस आप लोग की दुआएं मिलती रहे। और मैं अपने काम में भाई लगा रहता हूँ। मैं एक चीज़ ज़िंदगी में जानता हूँ, अगर बेहतर है, काम करते जाइए और देर सवेर आपको उसका फल मिल जाता है। कहीं पर ज़्यादा आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पर फोकस करते चले जाइए। और लोगों को मैं मोटिवेट भी करता रहता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, नाज उज़ैर के नाम से, NAAZ स्पेस OZM से मैं लोगों में अवेयरनेस लाता हूँ, जागरूकता फैलाने का काम करता हूँ, नेचर से लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ माध्यम है। तो आप देखें कि मंत्री साहब यहाँ पे आके उद्घाटन किए हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा यहाँ से स्टार्टिंग, यानी कि कोई भी काम छोटा से ही स्टार्टिंग होता है तभी बड़ा होता है। और एक इंजीनियर साहब जो बैठे हुए हैं, ये भी चाहते तो विदेश में जाके लाखों रुपया कमा सकते थे। मुजफ्फरपुर का लाल और दिखाया कमाल। बोला जाता ना कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो आज इन्होंने बता दिया कि एक बिहारी 100 पे भारी मक्के के छिलका से प्लेट बना के इसमें क्या क्या खा सकते हैं? इसमें सर आप चौमी खा सकते हैं, जैसे ये प्लेट है तो इसमें चौमी वगैरह आप खा सकते हैं। कटोरी है बड़ी वाली, उसमें आप जो है रसमलाई वगैरह आप खा सकते हैं। और एक छोटी वाली कटोरी में बनाता हूँ गुपचुप वाली। तो अभी फ़िलहाल मैं 3 चीज़ों पे काम शुरू कर दिया हूँ। और आने वाले समय में जो है, आने वाले 10 वर्षों में प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स को हमको रिप्लेस करने का मेरा कमिटमेंट है, जो कि धीरे धीरे आप देख भी लेंगे। अभी आने वाला जो मेरा प्रोडक्ट्स होगा, चॉकलेट का रैपर है, बिस्किट का रैपर है, साबुन का रैपर है, तरह तरह की चीज़ें, इवन के कलम, पेंसिल, सारी चीज़ें जो हैं आपको नज़र आएंगी। जो कि बहुत ही स्ट्रॉ, जो हम लोग पानी मतलब ये नारियल पानी वगैरह में जो स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, उसका भी रिप्लेसमेंट मैं दे चुका हूँ। रिसर्च फाइनल है, लेकिन जब तक कोई एक रिसर्च
ऊंचाई को नहीं पहुंच जाए, दूसरे पे बात करना मुनासिब नहीं होता है। मेरा खुद का अपना नज़रिया है, नहीं तो पता चला दुनिया आपको कहेगी कि सिर्फ जो है डींग हाँकता रहता है, करता कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है और एक गर्व की बात है कि एक बिहार के लाल इतना प्रोडक्ट के बारे में अकेला ही सोच रखा है और सोच बना के रखा होगा कि मैं कामयाब होऊंगा, क्योंकि कामयाबी के लिए उन्होंने आगे के लिए प्रोसेस भी कर दिया है। लेकिन क्या कहते हैं, आपने सुना होगा आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ये बोल रहे हैं कि मैं इस चीज़ को बोलता नहीं हूँ, सिर्फ करता हूँ। क्योंकि बोलने पर लोग बोलेंगे क्या, सिर्फ बोलता है करता नहीं, तो एक करके दिखाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ इंजीनियर साहब जी सर। कि ये मशीन कितने की आती है? ये मशीन की सर कीमत सर आपको 20,000 के आसपास आ जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि यही मशीन क्यों, आप सोच रहे हैं कि ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक पे क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं। तो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि भाई मेरे ज़्यादा कुछ बड़ा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। खुद से मेहनत करे और खुद से बिल्कुल बिल्कुल बढ़े। खुद से मेहनत करे या खुद से बढ़े। अगर मैं भी अगर लाख रुपये 1.5 लाख की एक एक मशीन की बारे में अगर चर्चा करूँगा तो ये फिर गरीब लोगों का जो है का मामला बेहतर नहीं होगा। मेरा मकसद ही है जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो लोग इससे जुड़ जाएं और बहुत ही कम लागत में कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसी मशीन को दिखा रहा हूँ, दुनिया के सामने मैं ला रहा हूँ कि आप भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा जूम करें और देखें कि कैसे इंजीनियर साहब बना रहे हैं। अब वो बन गया, चप गया है और उसको निकालना है। देखिए बन गया और बहुत ही सुनहरा बना हुआ है। इसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें जैसे प्लास्टिक का और फोम का जो आ रहा था उसमें डिज़ाइन है, उस तरीके से इसमें भी डिज़ाइन कटा हुआ है। आपको हर चीज़ मिलेगा। और ये बेचने के लिए आप खुद जाते हैं या आपके पास कोई व्यापारी आते हैं? लोग आते हैं, खुद आते हैं, लोग ले जाते हैं और मैं दे ही नहीं पाता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं कि मैं दे ही नहीं। मैं बोलता है कि भाई देखिए, मैं अपना जो मेरा नेचुरल स्टाइल है मैं उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लाख जो है मतलब प्रोडक्शन निकाल रहा हूँ। मैं बताया कि मैं 1000 में प्रोडक्शन निकालता हूँ और डिमांड यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों का लोग करते हैं। बाहर बिहार के बाहर से तो पर डे लोग जो है फ़ोन करते रहते हैं कि प्रोडक्ट हमको सैंपल में भेज दीजिए। तो कुछ लोगों को मैंने सैंपल में भेजा है, इतना ना ज़्यादा वो डिमांड कर रहे हैं कि बस मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि भाई इतना नहीं दे पाऊँगा भाई, मेरे थोड़ा सा वक्त मुझे चाहिए, आराम से होगा। तो गांव के बच्चे के लिए आप रोजगार दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गांव के ही बच्चे जुड़े हुए हैं, 5-7 लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। वही लोग काम करते हैं और जो भी कुछ इनकम वगैरह जो भी होता है हम लोग आपस में बांट लेते हैं। चलिए खुशी की बात। टेंशन नहीं। लेकिन एक बिहार के लाल जो कमाल दिखाए, तो क्या बिहार भर की प्रोडक्शन के लिए आ रहा है या बाहर से भी आ रहा है? अदर स्टेट? मुझे लगता है कि बिहार से भी आ रहा है, बिहार के बाहर से तो बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। आज भी जो है ना सुबह से 5 बार फ़ोन आ चुका कि प्रोडक्ट जो है कम से कम एक सैंपल भेज दीजिए। अब हम सैंपल भेजे उनको कि हम प्रोडक्शन निकाले, रिसर्च करें, लेकिन हाँ लोगों का प्यार है और लोगों का प्यार बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मैं आज जिस आप लोग आए हैं, मैं चाहता तो आप लोगों को नज़रअंदाज भी कर सकता था, लेकिन नहीं, मालिक जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है वो देखता है। मैं किसी के साथ अगर बेअदबी करूँगा तो फिर वो हमको छोड़ेगा नहीं, मैं फिर जहाँ से आया था वही ख़त्म हो जाऊँगा। हाँ, लेकिन सबकी दुआएं और आशीर्वाद से ही कोई भी चीज़ जो है ना कामयाब होता है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। बस दुआ और आशीर्वाद प्यार मिलता रहे बस। तो आपने देखा एक इंजीनियर जो मक्के का छिलके के जो यहाँ पे एक प्रयोग किए हैं, बहुत ही अच्छे, जबकि गवर्नमेंट प्लास्टिक बैन कर दी है। और तभी ये मुजफ्फरपुर का लाल और पूरे इंडिया में दिखाने वाले हैं कमाल। अकेला 100 प्रोडक्ट पर काम करने वाले हैं, लेकिन अभी 2 ही 3 बताए हैं और कुछ बताए हैं जो टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखेगा। अभी के लिए मैं जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।